हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फ्री सोल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और लास्ट में हमने पॉइसंस रेशियो को खत्म कर लिया था। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? बच्चों, जब हम किसी भी वायर को फैलाते हैं तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता है और यही वर्क जो है एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पेन है, ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को हम क्या करें? फैला रहे हैं। जब फैलाएंगे तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसको रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, यानी इसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस फोर्स के हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और यही वर्क क्या होता है? इस स्प्रिंग में, ये जो स्प्रिंग हमारे हाथ में है, इस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इस चीज को हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड देन वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द body in the form of the potential energy which is called the elastic potential energy. आई होप आपको इस चीज की पूरी समझ में आई होगी। अब हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वायर है ना। ये वायर जो है इसकी लेंथ L है और इस पे हम अभी फोर्स लगाए नहीं है, यानी यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। इस कंडीशन में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? जीरो। हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है? L है। इनिशियली द रीस्टोरिंग फोर्स इन द बॉडी विल बी जीरो। अब हम क्या करें? इस पे फोर्स लगा के जब इस पे स्ट्रेच करेंगे इसको, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? सेटअप होगा, है ना। तब एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? एवरेज फोर्स यानी टोटल फोर्स अपॉन 2। एवरेज निकाल आप जानते होंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कक्षा में किसी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, पांचों जो है हिंदी में कोई 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पाए हुए हैं, तो उस सब्जेक्ट का कितना एवरेज होगा? सारे नंबर्स को जोड़ के जितने नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा पहले इनिशियल फोर्स क्या था? जीरो था। बाद में इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? एफ हो जाता है। सॉरी, पहले इनिशियल फोर्स क्या था? जीरो था। बाद में रीस्टोरिंग फोर्स क्या था? जीरो जाता है। तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा गाइस? लिखेंगे एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? पहले क्या था? जो इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स था जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि इस पे ये वायर हमारा, इस पे हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे थे। जब फोर्स नहीं लगा तो ये तो स्ट्रेच होगा नहीं, यानी इसमें कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी जीरो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? इस पे फोर्स लगा के फैला रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा प्लस एफ। एवरेज निकाल रहे हैं, पहले जीरो फोर्स था कि बाद में फोर्स एफ हो जाता है, इसका एवरेज अपॉन 2 यानी कितना लगेगा? F/2। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना भी है ना। कैसे लिखेंगे? कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ L। इनिशियली द रीस्टोरिंग फोर्स विल बी जीरो। व्हेन द फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, इट लेंथ विल बी इंक्रीजेस बाय डेल्टा L। तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? देन द एवरेज फोर्स विल बी 0 प्लस F/2 यानी F/2 हो जाएगा। अब आप बताइए कि अगर हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं F फोर्स लगा के, तो हमको इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क कितना होगा? लिखेंगे नाउ द वर्क इन स्ट्रेचिंग, नाउ द वर्क इन स्ट्रेचिंग तो वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क होगा? कितना होता है बच्चों? W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे कितना है? यहाँ पे फोर्स की जगह एवरेज फोर्स है। एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन लेंथ, W इज इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा? F/2 इंटू चेंज इन लेंथ कितना होगा? डेल्टा L यानी डेल्टा L, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 F डेल्टा L लिख सकते हैं।
ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये वर्क हो गया हमारा। अब यही वर्क जो है एनर्जी के रूप में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। यही वर्क क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट यानी स्प्रिंग में हमारा जो है एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है। यानी दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे लिखेंगे दिस वर्क is stored in the body in the form of potential energy। अब जो स्प्रिंग में यही वर्क हमारा क्या होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यानी W को हम लिख सकते हैं U, यानी U बराबर 1/2 F × डेल्टा L, ये लिख सकते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ए एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और एल। ए क्या है, ए एरिया है, एल क्या है, लेंथ है। चलिए आइए इसको सेट करते हैं। यू इज इक्वल टू नीचे लिखा है, यू इज इक्वल टू, चलिए यू इज इक्वल टू 1/2 ए एल से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, F/A × डेल्टा L/L। हमें नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कितना लगा, A × L। अब आप बताइए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी U होगा 1/2 F/A को हम क्या बोलते हैं, F/A को हम स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये हो जाएगा इनटू स्ट्रेस। अब बताइए डेल्टा L/L को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन STRAIN स्ट्रेन बोलते हैं। ये स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन। अब बताइए, और यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा ये एरिया लेंथ था। ये एरिया हो गया और ये L क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये एरिया और लेंथ मिलकर क्या बनाते हैं, वॉल्यूम बनाते हैं। ये हमारा कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। तो ये बच्चों हमारा पहला फार्मूला हो गया क्या, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू कितना, वॉल्यूम, है ना। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, लिखेंगे नाउ एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। एनर्जी अपॉन कितना होता है, वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन कितना होता है, आपको शायद दिख रहे होगा, एनर्जी अपॉन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब एनर्जी हमारा निकला हुआ है वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी को हम U डैश से लिख पा रहे हैं। ये एनर्जी हमारा कितना, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और ये वॉल्यूम है, नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेकंड फार्मूला हमारा ये हो गया, एनर्जी हमारी आई 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी कितना आया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। एनर्जी हमारी क्या बची, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो गया। गाइस आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस फर्दर। अब हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना होता है, बट हम जान नहीं सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस की जगह हम y इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं। आई इमेज रिलीज कर रहा हूं यहां से यहां पर। तो V गैस इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हमारा हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। बच्चों इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो थी, इलास्टिक और स्ट्रेन में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं यहाँ पे कुछ रील्स किया हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट लेके तब जाके इसको लिखिएगा, ठीक है। ठीक बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक वगैरह साथ में, ठीक है। थैंक यू।